हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारा मॉड्यूल 4 चालू हो गया। मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 चल रहा है। मॉड्यूल 4 सेशन 1। अब तक 3 टेस्ट हुए हैं। आपका लास्ट सैटरडे टेस्ट हुआ था ना सबका? कितने लोगों ने टेस्ट लिखा था? रेज द हैंड। गुड, अच्छे खासे लोगों ने टेस्ट दिया है। अच्छा, कितने मार्क्स आए सबको? अच्छे मार्क्स गिरे थे? पता चले मार्क्स पता ही नहीं चले? अच्छा, आज व्हाट्सएप में मिलेगा आपको रिज़ल्ट। सर, रिज़ल्ट पहले डिक्लेयर नहीं किया था क्या? रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया था? अच्छा, चेकिंग करवाए नहीं थे क्या लोगों से? जनरली जो हम करवाते वैसे करवाए नहीं थे चेकिंग? ओके, आप लोगों ने चेकिंग नहीं करवाए थे। ठीक है, एनीवेज आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, उससे अच्छा लग रहा है कि आप लोग एग्ज़ाम तो कम से कम दे रहे हो। टाइम पे एग्ज़ाम दे रहे हो, टाइम पे एग्ज़ाम हो रही है, मॉडल्स ख़त्म हो रहे हैं। ये सेकंड लास्ट मॉडल होगा, इसके बाद एक मॉडल बचा होगा ना? हाँ, इसके बाद एक मॉड्यूल बचा है और उसके साथ साथ कुछ ओरल टेस्ट है आपकी, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें याद करने के लिए दी हुई है। जैसे नरसिंह आरती याद करनी है, मंगल आरती याद करनी है, और क्या और कुछ चीज़ें हैं उसमें। वो हैंडबुक अगर आप देखोगे तो उसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको क्या करनी है, याद करनी है। उन चीज़ों को आपको याद करना है, और याद करोगे उन चीज़ों को तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, ना तो फिर वैसे ही रहोगे ना। आगे बढ़ना है ना, एक स्टेप आगे बढ़ते जाना है। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो याद करने के लिए है। हरे कृष्णा। अभी आ रहा है सबको आवाज़? तो कुछ चीज़ें याद करने के लिए है, वो याद करोगे तो ही आप धीरे धीरे करके क्या बढ़ पाओगे, आगे बढ़ पाओगे भक्ति में। अगर चीज़ों को याद नहीं करोगे तो फिर भक्ति में आप जहाँ थे वहीं पे ही रह जाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक कथा बताते थे। उस कथा में वो कहते थे कि बंगाल में बहुत सारी नदियाँ हैं, तो नदी क्रॉस करके प्रायः शादी की बारात चली जाती थी। एक बारात रात को निकली, बोट में बैठे, सोचे सुबह पहुँच जाएंगे नदी के उस पार, गंगा के उस पार। बोटमैन बोट भी चलाते रहा, बोट हिल भी रही थी, लेकिन सुबह जाके देखा तो फिर बोट जहाँ थी वहीं थी। क्यों? क्योंकि वो जो बोटमैन है ना, वो एंकर निकालना भूल गया था। उसको बोट को बांध के रखते हैं ना, वो भूल गया था निकालना।
तो सब लोग सोच रहे कि भाई लेकिन बोट तो हिल तो रही थी, क्योंकि बोट को जब रस्सी से बांधा जाता है ना तो ऐसे ऊपर नीचे हिलती है, लेफ्ट एंड राइट हिलती है, वो सीधा आगे नहीं बढ़ती है। तो आपकी भक्ति प्राय ऐसा हो जाएगा कि वो क्या हो जाएगी ना, लेफ़्ट और राइट में क्या होती जाएगी, हिलती जाएगी। और लेफ़्ट एंड राइट हिल रही है तो आपको लगेगा कि मैं प्रगति कर रहा हूँ, साल बीत गए, इतना समय बीत गया है, लेकिन वो प्रगति नहीं है, वो सिर्फ आप लेफ़्ट एंड राइट ऊपर नीचे कर रहे हो। आपको तो आगे बढ़ना है ना, आपको सिर्फ ऊपर नीचे करके कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको आगे बढ़ना है भक्ति में। तो इसलिए आप जो भी रिटन टेस्ट और ओरल टेस्ट होती है उसमें क्या करो, प्रेजेंट रहो। लास्ट सैटरडे टेस्ट हुआ था, अभी 3 मॉड्यूल हो जाएंगे, फटाफट क्लास ख़त्म, उसके बाद फिर से टेस्ट होगा। तो अभी हम देख रहे हैं पुनर्जन्म सत्य अथवा कल्पना। भगवद गीता का 2 अध्याय का 13 नंबर का श्लोक है, और सुंदर श्लोक भगवान कहते हैं, आप कृपया मेरे पीछे दोहराइए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहान्तरस्प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहान्तरस्प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कहते हैं जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था से वृद्धापकाल, वृद्धाप अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। भगवान ने अर्जुन को बोल रहे हैं कि आत्मा क्या होता है, शरीर बदलता रहता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे शरीर में नित्य जाता है। जैसा बाल्यावस्था से वो कहाँ जाता है, तरुण अवस्था, और तरुण अवस्था से वृद्धाप काल में चला जाता है। हम भी कभी बालक हुआ करते थे, तब हमारा साइज छोटा सा था, अभी वैसे नहीं दिखते हम। अगर आपका बाल्यावस्था का फ़ोटो क्लिक करके देखोगे ना तो आप वैसे दिख रहे हो क्या, अभी हम बिल्कुल वैसे नहीं दिख रहे, हमें बहुत बदलाव आ चुके हैं। लेकिन इतने बदलाव आने के तत्पश्चात भी हमें किस नाम से जाना जाता है, उसी नाम से जाना जाता है ना। हालांकि शरीर क्या हो गया है, बदल चुका है। वैसे ही जैसे जैसे हम वृद्ध हो जाएंगे वैसे भी शरीर बदल जाएगा। जब वृद्ध हो जाएंगे ना तभी भी हमारा शारीरिक रचना क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़ के क्या करता है, दूसरे शरीर में प्रवेश कर देता है। एक शरीर को छोड़ता है और दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। और ऐसे प्रवेश करने पे या ऐसे स्थित्यांतर से धीर व्यक्ति जो है, धीरस् तत्र न मुह्यति, धीर व्यक्ति क्या नहीं करता है, शोक नहीं करता है। बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, पुनर्जन्म क्या है, होता है या नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में क्या होती है, चिंता रहती है पुनर्जन्म के बारे में। आज के आई डोंट नो इधर क्वेश्चन शेयर किए हैं आज के क्लास के, ओके। तो बहुत बार ऐसा चिंतित रहते हैं लोग कि भाई पुनर्जन्म के बारे में क्या है, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। धीर व्यक्ति उससे गंभीर रहता है, वो उससे मोहित नहीं होता है। प्राय ऐसा कहा जाता है हमारा जो शरीर है ना वो पंच महाभूत से बना हुआ है। 5 प्रकार के क्या है, स्थूल चीज़ें हैं, जिसमें क्या आता है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इसको पंच महाभूत बोलते हैं। इससे हमारे शरीर के स्थूल तत्व बने हुए हैं। ये शरीर उससे बना हुआ है, पंच महाभूत से बना हुआ है। और उसके ऊपर उठ के थोड़ा सा देखेंगे तो कुछ सूक्ष्म चीज़ें भी हैं, जिसमें बुद्धि, मन और अहंकार, ये सूक्ष्म चीज़ें हैं। 5 स्थूल चीज़ें हैं और 3 क्या है, सूक्ष्म चीज़ें हैं। इससे हमारा ये शरीर बना हुआ है पूरा का पूरा। इसलिए आप लोगों ने अगर पुराना याद करोगे तो पंच महाभूत का शरीर है, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। और फिर एक सूक्ष्म शरीर है जो मन, बुद्धि, अहंकार से बनता है। और उसके अंदर कौन रहता है,
उसके अंदर आत्मा वास करता है। तो आत्मा एक शरीर जैसे जैसे क्या होता है ना, वृद्ध काल में चला जाता है तो आत्मा को रहने के लिए योग्य नहीं रहता है, तो फिर आत्मा उस शरीर को क्या कर देती है, त्याग देती है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। एक शरीर से आत्मा जीवात्मा द्वारा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में देहांतर करने की जो प्रक्रिया है उसको पुनर्जन्म कहा जाता है। आत्मा एक शरीर से छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है या देहांतर करते रहती है। इस देहांतर की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पुनर्जन्म कहते हैं। एक शरीर छोड़ दिया उसने और दूसरे शरीर में देहांतर कर दिया, ये जो देहांतर की प्रक्रिया है इसी प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा जाता है। वैसे तो कई सारे धर्मों में इस पुनर्जन्म की धारणा है, लगभग सभी लोग इस पुनर्जन्म को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। विज्ञान भी इस चीज़ को स्वीकार करता है। आप बोलोगे कैसे विज्ञान स्वीकार करता है, विज्ञान तो आत्मा को ही स्वीकार नहीं करता। विज्ञान के कई सारे ब्रांचेस हैं, एक ही ब्रांच नहीं है, उनके कई सारे ब्रांचेस हैं और कुछ ब्रांचेस क्या करते हैं, इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। ज्ञान की कई सारी शाखा है, उसमें से कुछ शाखा जो विज्ञान की है वो ये तत्व को स्वीकार करती है कि व्यक्ति का क्या हो सकता है, पुनर्जन्म हो सकता है। इसलिए पूर्व काल में से आप अगर देखोगे कई सारे लोग जो है वो इस पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास रखते हैं। कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, वो इसको सिर्फ क्या मानते हैं, भ्रांत धारणाएं मान के चल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये पुनर्जन्म नामक कोई चीज़ होती नहीं है, ये सब के सब क्या है, ये सभी के सभी भ्रांत धारणा है। अगर आप वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार जाने का प्रयास करोगे तो कई सारे वैज्ञानिक हैं जो आत्मा के ऊपर भरोसा करते हैं, जो आत्मा को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। कुछ लोग हैं जो आत्मा को स्वीकार नहीं करते, लेकिन कोई तो ऐसा तत्व कहते हैं जो तत्व क्या है, उपस्थित है। कोई सा ऐसा तत्व है जो तत्व उपस्थित है और जिसके वजह से ये देह क्या कर रहा है, चल रहा है। अगर आप बहुत सारे वैज्ञानिकों के, अगर विज्ञान में आप पूरा का पूरा डीप चले जाओगे ना, तो आप देखोगे कि विज्ञान के इतना काल्पनिक कोई चीज़ नहीं है। विज्ञान के इतनी क्या है, काल्पनिक चीज़ नहीं है। हमें लगता है कि शास्त्र शायद काल्पनिक है, लेकिन शास्त्रों से कई ज़्यादा कल्पना तो किस में की जाती है, विज्ञान में की जाती है। विज्ञान के इतना काल्पनिक कुछ नहीं है। अगर आप सिर्फ लोग, बहुत बार लोग सिर्फ विज्ञान उतना ही जानते हैं जितना स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उसको विज्ञान मानते हैं, लेकिन वो विज्ञान का एक 0.01% भी नहीं रहता है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। अगर आप वास्तव में विज्ञान देखोगे तो विज्ञान की हर चीज़ की अपनी थ्योरी है, थ्योरी, और वो थ्योरी बदल भी सकती है। एक किसी व्यक्ति ने एक कल्पना करके उसने कुछ लिख दिया और उसको ही क्या कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट करके चल रहे हैं ना। कई सारी चीज़ें आप आजकल जितने भी सारे फिजिक्स के रिसर्च देखोगे या जोग्राफिकल रिसर्च देखोगे या यूनिवर्सल रिसर्च देखोगे, बोले मल्टी यूनिवर्स कंसेप्ट है। कई सारे अन्य आकाशगंगाई है ना, हम एक में रह रहे, मिल्की वे है, हमारे बाजू में नज़दीक में जो है वो एंड्रोमेडा है। ऐसे कई सारी कल्पनाएं हैं। अच्छा, वो पता कैसे चला, तो वहाँ से कभी ना 15 साल पहले एक प्रकाश का किरण निकला था, उसको इन्होंने देख लिया। कैसे देख लिया भाई, इतने सारे किरणों में सेपरेट कर रहा है, इट्स नॉट अ जोक। क्योंकि पृथ्वी की तरफ कोई एक किरण नहीं आ रहा है, उसी किरण को सेपरेट करना, इट्स नॉट अ जोक। तो वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, अगेन इट्स अ थ्योरी, कोई थ्योरी निकाल के। लेकिन पुनर्जन्म जो है ना, वो कल्पना नहीं है। कई सारे साइंटिस्ट पूर्व काल में हो चुके हैं, वो इस पुनर्जन्म के विज्ञान को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, इसको वास्तविकता बताते हैं। वो नहीं कहते हैं कि इसमें क्या है, इसमें किसी भी प्रकार की कल्पना है ना। प्रसिद्ध वैज्ञानिक एक होके गए, बेंजामिन फ्रैंकलिन करके, वो लिखते हैं कि इस संसार में पैदा होकर मैं विश्वास करता हूँ कि किसी न किसी रूप में मैं सदैव था। उनको नोबेल मिला है फ्रैंकलिन को पुनर्जन्म के रिसर्च में। उन्होंने कहा, वो उनका कहना है कि मैं किसी न किसी रूप में क्या है, अस्तित्व में था। अच्छा भाई, तुम ये कहाँ से उठा के लेके आए? भगवत गीता भी यही तो कहती है। भगवत गीता भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, देयर वाज नो टाइम, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम, मैं और ये राजा अस्तित्व में नहीं थे, और ना ही ऐसा कोई समय आने वाला है कि जिसमें हम क्या रहेंगे, अस्तित्व में नहीं रहेंगे। हम हमेशा क्या है, इटरनली वी आर प्रेजेंट, हम हमेशा अस्तित्व में रहते ही रहते हैं।
पुनर्जन्म के बारे में कुछ वैज्ञानिकों का कुछ अलग अलग प्रकार से मत है। जो लोग इसको स्वीकार करते हैं, पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं, उनके अपने अपने मत है स्वीकार करने के, और वो कई बार वो क्या है, वो सच है। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से देखोगे या कभी कभी उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो उनके क्या है, ये सभी के सभी चीज़ें सच होती है। उसमें से कुछ 2-3 चीज़ें वो वैज्ञानिक बोलते हैं जिसके द्वारा आप जान सकते हो कि इनका क्या हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है। आध्यात्मिकता में ऐसे ही चेक किया जाता है। उसमें से पहले एक चीज़ होती है कि आनुवंशिक कौशल्य, किसी के पास कुछ एक्सपर्टीज़ होती है, और एक्सपर्टीज़ बच्चा बचपन से ही लेके आता है। कुछ एक्सपर्टीज़ क्या होता है, वो बचपन से ही वो एक्सपर्टीज़ लेके जाता है, और उसको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। कई सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो बचपन से ही किसी ना किसी चीज़ के एक्सपर्टीज़ को लेके आ जाते हैं, कोई भी प्रकार की एक्सपर्टीज़ क्यों ना हो, और वो बहुत ही कम उम्र में क्या करता है, उसको समझ जाता है। उसको किसी ने ट्रेंड किया है, कुछ नहीं किया है, लेकिन वो क्या होता है, ऐसे आनुवंशिक कुछ कौशल्य रहते हैं, उन कौशल्यों को वो क्या करता है, दिखा देता है। वो बचपन से लेके आया है ये सब कौशल्यों को। तो ये चीज़ें वैज्ञानिक कहते हैं कि ये किसका आधार हो सकता है, इसको पुनर्जन्म की पुष्टि करते हैं कि वो पहले से ही क्या हुआ है, वो सीखा हुआ है, पहले से सीखा हुआ है। अध्यात्म भी यही चीज़ बोलता है। अध्यात्म भी बोलता है कि अन्य कोई चीज़ें बहुत बार व्यक्ति को सिखानी पड़ती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो किसी को सिखानी नहीं पड़ती हैं, है ना। प्रायः बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद स्तनपान कैसा करना है उसको सिखाना नहीं पड़ता। जस्ट विद इन आवर वो सीख जाता है ना। कोई उसको कोई सिखाना नहीं पड़ता है। वही उसको स्ट्रॉ और ये दे दो तो वो नहीं पी पाएगा। स्ट्रॉ से उसको कोई जूस पीने के लिए बोलो, वो नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, वो नहीं जमता है उसको, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उसने नहीं लिया है। लेकिन इसका उसको पहले से ही कौशल्य है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसे कौशल्य रहते हैं लोगों के पास, जो कि उनको किससे आते हैं, पूर्व जन्म से आते हैं। कई सारे आप अगर इस फील्ड में जाओगे तो वैज्ञानिक कई सारे आपको केसेस प्रेजेंट करेंगे जिसमें छोटा बच्चा रॉकेट साइंस तक जान लेता है। वो एग्जैक्टली बताता है कि ना प्लेन कैसे बना हुआ है, प्लेन को कैसे चलाया जाता है। उसको कभी प्लेन के साथ कोई रिश्ता ना होने के बाद भी ये वो क्या कर पाता है, वो इन चीज़ों को कर पाता है। बहुत ही आसानी से वो इन चीज़ों को कर पाता है। क्यों कर पाता है इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से? क्योंकि क्या हुआ है, वो पुनर्जन्म से आया हुआ है। तो इसलिए वो कहते हैं कि आनुवंशिक कौशल्य किसी में हो सकता है। दूसरा हो सकता है किसी को किसी चीज़ का भय रहता है, फोबिया। वैज्ञानिक इसको फोबिया थ्योरी कहते हैं कि किसी ना किसी व्यक्ति को किसी चीज़ का पहले से ही भय लगा रहता है। जैसे आपने कई बार ऐसे फिल्मों में देखा होगा, किसी की मौत पहले गोली लग के हुई होगी तो वो गोली का या बंदूक का आवाज़ सुनते ही उसको क्या लगने लगता है, डर लगने लगता है। किसी को पानी का फोबिया होगा, किसी की मौत पिछले जन्म में पानी में डूब के हो गई होगी तो क्या होता है, उसको पानी का फोबिया होता है। प्रायः हम सबका वही हाल है ना। बहुत लोगों को पानी का फोबिया होता है, उनको पानी के नज़दीक जाओ तो डूबने का भय लगता है उनको कि क्या हो जाएगा, मैं डूब के मर जाऊंगा। किसी लोगों को हाइट का फोबिया होता है, ऊंचाई पे जैसे ही चले जाओ उनको क्या होने लगता है, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उनको फोबिया है। तो ऐसे कई सारे क्या होते हैं, ऐसे कई सारी चीज़ें होती है जो दर्शाती है कि क्या हो रहा है, उनका पुनर्जन्म हुआ है, तभी तो उसको फोबिया है। वो फोबिया या वो भय वो कहाँ से लेके आया है, पिछले जन्म से लेके आया है। ये वैज्ञानिकों का अनुमान है। और एक वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं, वो बोलते हैं कि जुड़वा बच्चों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। वो अगर वैज्ञानिक थ्योरी के अनुसार सब इंग्रेडिएंट एक जैसा है तो प्रोडक्ट भी कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। उसी माँ के गर्भ में पले, एक समय में पले बड़े हैं, एक ही पिता के वीर्य से जन्म ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव कैसा रहता है, 180 डिग्री अपोजिट रहता है। दो जुड़वा बच्चे का, कुछ जुड़वा बच्चों की शक्ल अकल मिल जाती है, कुछ की क्या नहीं होती है, शक्ल अकल कुछ नहीं मिलती है। फिर भी वो क्या करते हैं, एक ही माँ के गर्भ से आए हैं, है ना। प्रायः पति पत्नी की शक्ल अकल कुछ नहीं मिलती, फिर भी वो एक साथ रहते हैं बेचारे तो कुछ मैच नहीं हो रहा है। तो वैसे एक गर्भ से जन्म लेते हैं लोग, उनका कुछ भी चीज़ें मैच नहीं करती हैं।
लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि साइंटिफिक थ्योरी के अनुसार वो एक जैसे ही होने चाहिए। उनका शक्ल, रंग, रूप, स्वभाव वैज्ञानिक थ्योरी के अनुसार कैसा होना चाहिए? एक जैसा ही होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता है। वो 180 डिग्री पूरा का पूरा क्या हो सकता है? उनका स्वभाव, रंग, रूप, आदतें क्या हो सकती है? पूरी की पूरी विरोधाभास हो सकता है उसमें। और ये विरोधाभास किस चीज़ को दर्शाता है? ये विरोधाभास जो है वो दर्शाता है कि उनका क्या है, वो अलग व्यक्ति है, वो एक जैसा व्यक्ति नहीं है। नहीं तो सब कुछ एक होने की वजह से उनकी बुद्धि भी उतनी होनी चाहिए थी ना। दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन एक बहुत इंटेलेक्चुअल रहता है और एक बुरा क्या होता है, बुद्धू रहता है, उसका दिमाग ही नहीं चलता पढ़ाई में। हालांकि दोनों एक ही गर्भ से एक ही समय में ये हो रहे, जन्म ले रहे हैं। अलग अलग समय में होते तो चलो तो भी केमिकल इंग्रेडिएंट्स, कुछ भी इंग्रेडिएंट्स बदल दिया जाए ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन अभी तो वैसा नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है, उनकी हर चीज़ चेंज हो रही है। तो इसलिए प्रायः वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो है ना, ये पुनर्जन्म को क्या करती है, दोहराती है। कई सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कई सारे रिसर्च किए हुए। एक बोमैन करके वैज्ञानिक है, उन्होंने एक बुक लिखा है चिल्ड्रंस लाइफ करके, चिल्ड्रंस पास्ट लाइफ। इस डॉक्टर, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। तो वो कई सारी ऐसी कहानियाँ उसमें दोहराते हैं कि बोले ये सभी कहानियाँ किस चीज़ को दर्शाती है, पुनर्जन्म को दर्शाती है। ऐसी कई सारी कहानियाँ वो बताते हैं ना। वैसे प्रायः प्रभुपाद जी एक कहानी बोला करते थे, ने शुक्ला नाम की बच्ची की कहानी बोलते हैं कहीं से, तो भारत में ही बंगाल में घटित हुई ये घटना है। वो बच्ची किसी एक गांव में जन्म लेती है, लेकिन वो 4 साल की थी या 5 साल की। जब उसको बोलना लगता आती है तो बोलने जैसे ही उसको लग जाता है तो वो क्या करती है, वो बताती है कि मैं ये घर में नहीं रहने वाली हूँ, मेरा गाँव कहाँ पे है, कहीं और है। और वो किसी गांव का नाम बताती है, उसका एड्रेस बताती है, वहाँ मेरा घर कहाँ पे है। और उस घर पे जब उसको लेकर जाता है, प्रायः बच्चा ये सब चीज़ें अगर उसको कहीं पे लेके नहीं गए तो ये सब चीज़ें क्या नहीं कर सकता है, वो बता नहीं सकता है। क्योंकि बच्चा वही चीज़ें बताएगा जिसके बारे में उसको पहले से पता है या उसको सिखाया जाए। जो चीज़ उसको कभी सिखाई नहीं जाए उसके बारे में बच्चा क्या हो सकता है, कुछ नहीं बता सकता, इम्पॉसिबल है उसके बारे में बताना। तो वैसे ही जो चीज़ें सिखाई नहीं जाती बच्चे को, उसके बारे में पता करना या बताना इम्पॉसिबल होता है। तो वैसे ही लेकिन ये जो बच्ची है, शुक्ला नामक बच्ची, वो 5 साल की थी तभी वो बोल रही थी कि मैं किसी घर अलग जगह पे जन्मी हूँ, ये मेरा घर नहीं है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, मेरा घर कहीं और है। वो गांव का नाम तक बता रही है, ज़िले का नाम, हर चीज़ बता रही है। और उस घर के पास जब उसको लेके गए तो वो तुरंत वो घर को पहचान दी। और पहचानने के बाद बोलती है कि भाई ये घर में बदलाव आया, ये दरवाज़ा पहले इधर नहीं था, अलग जगह पे था। तो घर वालों से पता करने के बाद पता चल जाता है कि ये दरवाजे को उन्होंने 3 साल पहले ही इधर लेके आए हैं। पहले वो दरवाज़ा क्या हुआ करता था, किसी और जगह पे हुआ करता था। ये सच्ची स्टोरी है, बंगाल में 1959 की ये स्टोरी है। तब साइंटिस्ट उसके ऊपर बहुत रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद वो क्या बोलते हैं, ये क्या है, 20-30 साल पहले उनके घर की जो मेन औरत थी वो क्या हुई थी, उसका देहांत हो चुका था। और देहांत होने की वजह से वो क्या कर दी थी, उसका ये पुनर्जन्म है। एक प्रभुपाद का डिसाइपल है जिसका पुनर्जन्म हुआ है, मैं भूल गया उसका नाम, फॉरगॉट नहीं। जर्मन की स्टोरी है, इसमें जर्मन या इंग्लैंड की स्टोरी है। उसने बाद में भक्ति चारू महाराज से दीक्षा ले ली, वो माता ने भक्ति चारू महाराज से दीक्षा ले ली। उसमें एक ब्रह्मचारी था। ब्रह्मचारी प्रभुपाद के समय में तो सिचुएशन अलग थी मंदिरों की, इतना रॉयलनेस नहीं था इस्कॉन का, इतनी संस्था बड़ी नहीं थी। और विदेशों में तो छोटे छोटे मंदिर हुआ करते थे जिसमें ज़्यादा जगह भी नहीं हुआ करती थी। ऐसे अभी के जैसे दुकान है ना, किसी बिल्डिंग में एक छोटा दुकान है, तो ऐसे 2 दुकान रेंट पे लेके मंदिर बनाए थे प्रभुपाद ने। एक में टेम्पल हॉल, एक में भक्तों के रहने की व्यवस्था, और प्रायः एक ही बाथरूम होता था। और उस पीरियड में वेस्ट में, आज भी वेस्ट में, अभी हमारे यहाँ पे हम प्रायः माताओं को मंदिर में मना करते हैं रुकने के लिए। हम कहते हैं कि आप कहाँ पे रुको,
आपके घर पे रुक के भक्ति करो करके। लेकिन वेस्ट में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेस्ट में घर से इतना विरोध होता है कि वो भक्ति कर ही नहीं सकती है। तो उस परिस्थिति में प्रभुपाद जी उनको मंदिर में रहना अलाउ करते थे, और मंदिर इतने छोटे हुआ करते थे कि एक ही टॉयलेट हुआ करता था। पहले उसमें ब्रह्मचारी स्नान करेंगे, फिर माताएं स्नान करेंगी, या कोई अंदर स्नान कर रहे हैं तो दूसरे को बाहर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही टॉयलेट से चला जाता था। ऐसी परिस्थिति थी। तो उस वक्त की बताई जाती है स्टोरी, उस वक्त का सिचुएशन है। एक ब्रह्मचारी रहता था और कुछ माताएं भी वहाँ पे रहती थी उसी मंदिर में। कुछ माताएं, तो एक दिन रथ यात्रा था लंदन का, तो लंदन के रथ यात्रा में ये सोहो स्ट्रीट टेम्पल की कथा है, क्योंकि सोहो स्ट्रीट टेम्पल पहले अलग जगह था, नाउ इट्स ऑन शिफ्टेड टू सोहो स्ट्रीट। तो वो मंदिर कुछ अलग जगह पे था, रथ यात्रा थी। तो रथ यात्रा के दौरान वो ब्रह्मचारी क्या कर रहा था ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते जब मंदिर में रहता था, तो मंदिर में आने वाली एक तरुणी उसको अच्छी लगती थी। तो जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो उसने उस तरुणी को रोड के उस पार देखा। शी वॉज ऑल्सो डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये रोड क्रॉस करके उसकी ओर जाना चाहता था, उसमें से एक कार आ गई, उसको हिट कर गई और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो चला गया। चला जाने के बाद बीच में कई सारे साल बीत गए। उस कई सारे सालों के बाद एक लेडी जन्म लेती है जर्मन में। वहाँ वो लड़की भक्त बनती है। भक्त बनने के बाद वो खुद ही आँखों के आती है इस्कॉन में, भक्ति चारू महाराज से दीक्षा लेती है। और दीक्षा लेने के बाद महाराज को वो बोलता है, वो जो लेडी है अभी वो आके बोली कि मैं आपके इंग्लैंड के मंदिर को अच्छे से जानती हूँ महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं वो मंदिर में गई हुई हूँ करके। तो महाराज उसको पूछते हैं कि कहाँ है इंग्लैंड का मंदिर, हमारा लंदन में जो मंदिर स्थित है, जो कि अभी सोहो स्ट्रीट पे है। तो वो पहले का एड्रेस बोलती है। तो महाराज बिकम लिटिल शॉक्ड। महाराज बोले जब वो मंदिर वहाँ पे था तो तब तो तुम्हारा ना जन्म हुआ था, ना तुम्हारे पिता का भी जन्म हुआ था। बोले इट इज़ ओल्ड स्टोरी। उसके बाद वो मंदिर यहाँ पे लाया गया है। बोले वो मंदिर तो बोले वहाँ पे प्रभुपाद ने जब खोला था तो इट वाज ना 69 में खोला था उस एड्रेस पे, और उसके बाद 73 में तो सोहो स्ट्रीट पे आया है, और 73 से लेकर अब तक वो उधर ही है, सोहो स्ट्रीट पे ही वो टेम्पल है। तो बोले वो एड्रेस को बोले ये जान ही नहीं सकता है, बिकॉज ये जो माता है जिसका जो बता रही है अभी महाराज को कि मैं वो मंदिर को जानती हूँ, उसका उम्र महाराज बोल रहे थे उसका वो जन्मी होगी यही कुछ 2000 या 99 वगैरह उस वक्त जन्म हुआ। तो 73 की चीज़ें तो वो जान ही नहीं सकती। और ना ही तब इस्कॉन इतना फेमस था कि इस्कॉन का कहीं पे भी, इस्कॉन लंदन का एड्रेस 73 का कहीं पे भी अवेलेबल है, नो वेयर इट इज़ अवेलेबल, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है कि वो उसको पता चल जाए कहीं से भी, इंटरनेट के थ्रू वगैरह कहीं से भी पता चलना इम्पॉसिबल है। क्योंकि 69 में एक जगह पे आया, वहाँ से 73 में एक जगह पे टेंपल चला गया, तो उसका एड्रेस थोड़ा गूगल चेक करा। और तब इस्कॉन कोई इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं था कि पुरानी चीज़ें मेंशन है। अभी तो चलो ठीक है हमारा खारकर का ये मंदिर है और यहाँ से शिफ्ट हो जाए तो भी यहाँ का एड्रेस रहेगा, ऐसी सिचुएशन थी नहीं। तो फिर महाराज थोड़ा उसमें रस लेते हैं और वो माता को पूछते हैं कि तुझे ये सब चीज़ें डिटेल में कैसे क्या पता ना, वहाँ रथ यात्रा निकली थी, कुछ चीज़ें वो बता रही थी। देन महाराज कॉल्ड वन डॉक्टर। महाराज समझ गए कि ये क्या हो सकता है, ये रीइंकार्नेशन का। देन डॉक्टर स्टार्टेड डूइंग रिसर्च ऑन हिम, वो माता के ऊपर। उसको लंदन लेके जाए गए और वो पुराने मंदिर में कुछ भी डिवोटीज़ के फ़ोटोज़ वगैरह निकाले गए। तो वो जो लड़की जो थी ना, जो बूढ़ी होके मर गई, और ये तो पहले ही चला गया एक्सीडेंट में, लेकिन उसने देह कब त्यागा था, वो लड़की को मिलने के लिए जाने वाला था ना, वो क्रॉस करके रोड, तब उसने देह त्यागा था। अभी ये लड़की की और वो जो लड़की थी उसका जो पुराना फ़ोटो था, दोनों का फेस एज इट इज़ मैच हो रहा था। देयर वाज नो चेंज एट ऑल ना, खाली वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो था और ये अभी कलर में होगी। शी स्टिल देयर, वो लड़की आज भी है, भक्ति चारू महाराज के डिसाइपल, लंदन में जर्मन में प्रचार करती है। शी स्टिल देयर। उसका बोले हाव भाव, उसके इवन बॉडीली मार्क्स वगैरह जो फेस पे थे वो एज इट इज़ वैसे ही थे। लेकिन उसको मंदिर के बारे में डिटेल इसलिए पता थी क्योंकि वो बुढ़िया अभी जब ये केस रीवेरीफाई की जा रही थी तो वो लड़की जिंदा थी, जो बुढ़िया थी वो तो वैसे ही जिंदा है, तो उसका तो रीबर्थ का कोई क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता। लेकिन फिर इतना डिटेल किसको पता है,
तो किसको पता है? वो एक ब्रह्मचारी गया था, उसको पता था ये सब डिटेल्स वो मंदिर के बारे में। सो पूरा सर्च करने के बाद द डॉक्टर्स गिवन कंक्लूजन कि ये क्या है, ये रीइंकारनेशन का केस है। तो ऐसे कई सारे वैज्ञानिकों के केस आप देखोगे, आप अगर गूगल पे सर्च मार के देखो, जो क्या करते हैं, पुनर्जन्म के ऊपर भरोसा रखते हैं कि व्यक्ति का पुनर्जन्म क्या होता है, हो सकता है, क्योंकि भगवान स्वयं भगवद गीता में बोल रहे हैं, तथा देहांतरस प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। देहांतर क्या होता है? जीवात्मा एक देह त्याग के दूसरे देह में क्या करता है? प्रवेश करता रहता है। एक देह से दूसरे देह में वो क्या करता है? प्रवेश करता है। इसलिए धीर व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए? उससे देहांतरस प्राप्ति ही, दूसरे शरीर में प्रवेश भी कर दिया जीवात्मा ने, तो उसको क्या नहीं करना चाहिए? शोक नहीं करना चाहिए। अच्छा, सिर्फ हम वैदिक रिलीजन में या वैदिक चीज़ों में पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास करते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। कई सारे वर्ल्ड के अन्य धर्म हैं, वो भी किसके ऊपर विश्वास रखते हैं? पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास रखते हैं। कई सारे भिन्न प्रकार के मत हैं। प्राचीन यूनान ग्रीक जो है, ग्रीक रिलीजन, आपने अगर नाम सुना होगा, ग्रीस का एक अपना रिलीजन है और उसको भी प्राचीन रिलीजन कहा जाता है ना। यूनान नामक का धर्म है वो। प्राय लोग प्राचीन ग्रीस माइथोलॉजी बोलते हैं, जैसे हमारी वैदिक संस्कृति है, लेकिन प्राय क्या बोलते हैं? इंडियन माइथोलॉजी बोला जाता है। वर्ल्ड वाइड जब स्टडी किया जाता है तो इंडियन माइथोलॉजी वैसे ही ग्रीस माइथोलॉजी कहा जाता है, लेकिन वो यूनान धर्म है। यूनान धर्म में कहा गया है कि आत्मा नामक चीज़ है जो कि बहुत ही दिव्य है, उसका पतन होता है, वो जन्मों के चक्र में फंसा हुआ है। एक जन्म के बाद वो दूसरे जन्म की उसको प्रतीक्षा करनी पड़ती है और उसके बाद उसका देहांतर होता है। ऐसे लगभग 10 पॉइंट आत्मा के बारे में वो धर्म में लिखे हुए हैं। मतलब वो धर्म, प्राचीन यूनान भी क्या करता है? इस चीज़ को स्वीकार करता है। ग्रीक माइथोलॉजी इस चीज़ को स्वीकार करती है कि व्यक्ति क्या कर सकता है? एक देह त्याग के दूसरे देह में क्या होता है? उसका परिवर्तन होता है। उसके साथ साथ बौद्ध धर्म का मत भी है। बौद्ध धर्म भी क्या करता है? भगवान बुद्ध स्वयं भी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति का क्या हो सकता है? पुनर्जन्म हो सकता है। बौद्ध धर्म इसको स्वीकार करता है। बौद्ध धर्म में लगभग 547 कथाएँ है पुनर्जन्म की, अलग अलग कथाएँ पुनर्जन्म की लिखी हुई है। 547 कथाएँ लिखी हुई है बौद्ध धर्म में। ईसाई धर्म भी इसको स्वीकार करता है। ईसाई धर्म में भी कई सारे एंजल्स जो क्या कहते हैं, पृथ्वी पे आते हैं, कहाँ से? स्वर्ग से, या एंजल ही जन्म लेती है, ऐसी कई सारी कथाएँ लिखी हुई हैं ना। मदर मैरी को एंजल बोलते हैं कि वो पहले क्या है? एक परी है जो मदर मैरी के रूप में आई, और उधर से किसने जन्म लिया? उनके गर्भ से जीसस ने जन्म लिया। ये उनके कंसेप्ट है। तो ये ऐसे कंसेप्ट में तो ईसाई धर्म भी उसको स्वीकार करता है, और उसके साथ साथ अन्य सारे, इस्लाम भी इस चीज़ को स्वीकार करता है। इस्लाम तो सीधा बोलता है ना, आप तो चले जाओगे वहाँ पे, जन्नत में जाओगे। तो इस्लाम भी इस चीज़ को क्या कर रहा है? स्वीकार कर रहा है कि पुनर्जन्म होता है। वैसे ही हमारे वैदिक रिलीजन में पुनर्जन्म के बारे में श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक सुंदर कथा वर्णन आती है, वो है राजा भरत की। राजा भरत जो लगभग जिसके 3 जन्म हुए हैं, उस कथा का वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम में। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि महाराजा भरत एक पृथ्वी पे एक बहुत ही शक्तिशाली सम्राट होके गए, जो कि चक्रवर्ती सम्राट थे। उनका राज्य था वो क्या था? वो पूरे पृथ्वी पर उनका राज्य था। सिर्फ एक जगह पे नहीं कर रहे थे, वो समस्त पृथ्वी में उनका राज्य फैला हुआ था, सभी स्थानों में उनका राज्य फैला हुआ था। चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे वो। और महाराज भरत आध्यात्म के रास्ते पे चलने लगे, और इसलिए उन्होंने अपने समस्त राजपाट आदि से क्या कर दिया? वैराग्य प्राप्त कर लिया। भगवान के बहुत ही सुंदर भक्त थे, भगवान के ना बहुत ही महात्मा थे भरत महाराज, और भगवान के शुद्ध भक्त थे। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? सभी सांसारिक चीज़ों से विरक्ति ले ली। उन्होंने पत्नी, बच्चे, धन और बाकी सब चीज़ें अपने बच्चों में क्या कर दी? बांट दी, और उन्होंने क्या कर दिया? वहाँ से छोड़ के वो चले गए। भरत महाराज कहाँ चले गए? पुलह ऋषि के आश्रम में चले गए, या उनके आश्रम के नज़दीक चले गए, जो कि गंडकी नदी के किनारे था। पुलह आश्रम में चले गए। वो
गंडकी नदी के किनारे पुलह आश्रम में हो गए और वहाँ पे जाके वास करने लगे। पुलह आश्रम में गंडकी नदी के किनारे जंगल में जाके भरत महाराज क्या करने लगे, वास करने लगे। और वहाँ पे वास करने के बाद वो नित्य निरंतर भगवान की क्या करते थे, साधना में जुड़ गए। ये भरत महाराज की कथा है, सतयुग की कथा है, इसलिए वहाँ पे वो उसमें जुड़ गए। नित्य रूप से साधना करना, यज्ञ आदि करना, यज्ञ में आहुति देना, एकांत में रह के भक्ति करना, वो उसमें क्या कर दिया। देखो कितना त्याग भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। प्रायः जिसका भी भक्ति में उन्नति हो जाता है उसका एक लक्षण है कि उसका क्या आता है, उसका वैराग्य अपने आप बढ़ता है। वैराग्य जिसका बढ़ता है तो राग का मतलब होता है आसक्ति, और वैराग का मतलब होता है वो क्या है, वो दूर है, तो उसका वैराग्य बढ़ता रहता है। तो पुला आश्रम में जाकर रहने लगे। पुला आश्रम में गंडकी नदी के किनारे भरत महाराज रहते थे। भरत महाराज वास करते थे ना, कई सारे प्रकार के पंच व्यंजन आदि बना के भगवान को अर्पित करते थे। स्वयं ये सब चीज़ों से क्या किया था, उन्होंने परित्याग किया था। सिर्फ फल खा के अपना जीवन यापन करते थे, वृक्ष के पत्ते खा के अपना जीवन यापन करते थे। गंडकी नदी के किनारे नित्य रूप से स्नान करना और भगवान का भजन आदि में भरत महाराज का जीवन बहुत ही अच्छी तरह से बीत रहा था। हालांकि राजा थे, लेकिन उन्होंने सब त्याग करके कहाँ चले गए थे, वो चले गए थे वहाँ पे पुला आश्रम में। लेकिन एक दिन की बात है, जब वो गंडकी नदी के किनारे स्नान करने के लिए जब चले गए, तो वो जब स्नान कर रहे थे नदी में, तो उनसे ऊपर की ओर एक हिरन पानी पीने के लिए आ गया। और हिरन पानी पीने के लिए जब पानी पी रहा था, हिरन जब भी पानी पीता है तो सावधान हो कि यहाँ वहाँ देख के पानी पीता है, क्योंकि उसको हमेशा भय लगा रहता है कि कोई उसके ऊपर क्या ना कर दे, आक्रमण ना करे। हमें लगता है पशु पंछी जो है ना, वो हमसे ज़्यादा भयभीत रहते हैं। हम तो कम से कम क्या है, कुछ समय के लिए उतना भय नहीं है, लेकिन वो तो आप देखो, एक चिड़िया भी एक दाना लेने के बाद 4 बार इधर उधर देखेगी, उसके बाद दूसरा दाना उठाएगी ना, वो भय की वजह से है। ऐसे सभी पंछी या प्राणी भी देखो बड़े भयभीत रहते हैं ना। कुछ बड़े प्राणी है जो भयभीत नहीं रहते, नहीं तो प्रायः हिरन जैसे प्राणी तो हमेशा क्या रहते हैं, हमेशा भय में रहते हैं, भय में जीते हैं। तो एक हिरन पानी पीने के लिए आया। वो हिरनी जो थी ना, वो गर्भवती थी उस समय में, और जंगल में कहीं से ज़ोर से शेर ने क्या कर दिया, दहाड़ लगा दी। जैसे ही शेर की आवाज़ सुनी वो हिरन ने, तो वो डर गई, और डर के मारे उसका क्या हो गया, मिसकैरेज हो गया। उसका मिसकैरेज हो गया, उसने एक बच्चे को जन्म लिया, और लेकिन बच्चे को जन्म देते ही वो वहाँ से भाग गई अपना जीवन बचाने के लिए, क्योंकि शेर की आवाज़ सुन के उसको लगा कि शेर न जाने क्या हो रहा है, शायद इसी तरफ आ रहा है पानी पीने के लिए, और इसलिए उसने क्या कर दिया, उस बच्चे को वहीं पे त्याग के वो वहाँ से भाग गई वहाँ से। वो बच्चा पानी में बहते बहते नीचे आने लगा। नीचे आए तो नीचे कौन थे, भरत महाराज थे, जो कि अभी ऋषि बन चुके थे, अपनी तपस्या में रत थे। तो ऋषि होने के नाते ऋषि के जो हृदय है वो क्या होता है, कोमल होता है, और वो कोमल हृदय होने की वजह से उनका सहज ही उस हिरन के बच्चे के ऊपर उनको क्या आ गई, दया आ गई। हिरन के बच्चे के ऊपर दया आने के बाद उन्होंने उस हिरन के बच्चे को उठाया और उठा के अपने आश्रम में लेके आए। फिर उसकी हिरन के बच्चे को क्या करने लगे, उसकी शुश्रूषा करने लगे, उसको धीरे धीरे बड़ा करने लगे। शायद हो सकता है हिरन का बच्चा पहले क्या नहीं होता था, दूध नहीं पीता, सिर्फ दूध पीता होगा, तो उनके पास कोई गाय होगी जिस गाय को धोते थे और उसको क्या करते थे, हिरन के बच्चे को दूध पिलाते थे। फिर वो बड़ा होने लगा तो उसके लिए वो घास आदि लेके आने लगे या कुछ जंगल से पत्ते लेके आने लगे, और वो हिरन का बच्चा क्या करता था, उनके आश्रम में यहाँ वहाँ बड़ा हो गया ना अभी, तो यहाँ वहाँ घूमता था, तो उनको बड़ा मोहक लगता था, वो आकर्षक लगता था। किसी भी प्राणी के छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो आकर्षक लगते हैं। थोड़े बड़े होने के बाद नहीं अच्छे लगते। इंसान के बच्चे छोटे ही अच्छे लगते हैं, बड़े होने के बाद इंसान भी अच्छा नहीं लगता है। तो हर प्राणी का वैसा ही है। तो भरत महाराज उससे क्या हो गए, मोहित हो गए। भरत महाराज प्रायः जब अपने अग्नि जलाते थे और यज्ञ में आहुति डालते थे, तो आहुति डालने के बाद अपने लेफ्ट राइट देखते थे कि वो हिरन का बच्चा क्या है या नहीं है। उनका ध्यान किस में लगने लगा,
मोबाइल में लगने लगा, जैसा हमारा लगता है ना मोबाइल में, वो माला ली है हाथ में और चल रहा है हरे कृष्ण, लेकिन फिर भी साइड बाय साइड वो क्या कर रहा है, वो व्हाट्सअप चेक कर रहा है, वो फेसबुक चल रहा है। फेसबुक जब आजकल बहुत चलता है लोगों का, व्हाट्सअप एंड फेसबुक जपा तो कंटिन्यूस चलता है। जप कर रहे हैं लोग, वो फ़ोन करके बोलो, पूछो किसी को प्रभु जी क्या कर रहे हो, बोले जप कर रहे हो, और यहाँ तो व्हाट्सअप पे ऑनलाइन दिखता है, पता नहीं उसका जप कैसा चल रहा है। वो एक तरफ ऑनलाइन है, उधर वो जप कर रहा है। फेसबुक पे भी देखो वो रहेगा, ऑनलाइन ही रहेगा फेसबुक के ऊपर भी, और साइड बाय साइड भी क्या कर रहा है, वो जप कर रहा है। वो कैसे चलता है इन लोगों का जीवन पता नहीं, और जप कैसे करते हैं। तो ऐसा ही कुछ भरत महाराज का भी हो रहा था। भरत महाराज भी यही सब कर रहे थे, एक साइड में जप कर रहे थे, एक साइड में क्या देख रहे थे, फेसबुक देख रहे थे, और हिरण का फ़ोटो देख रहे थे। हिरण का बच्चा यहाँ वहाँ घूम रहा था, उसको भरत महाराज बार बार देख रहे थे। वास्तव में इस भौतिक संसार में व्यक्ति किसी भी चीज़ से आसक्त हो सकता है। आसक्त होने के लिए कोई बड़ी चीज़ चाहिए ऐसा नहीं है, किसी भी चीज़ से व्यक्ति क्या हो सकता है, आसक्त हो सकता है। यहाँ तक अगर आपको आपके घर में 3 टॉयलेट है ना, तो आप किसी एक टॉयलेट से आसक्त हो जाओगे। देखना, व्यक्ति किससे आसक्त हो जाए कुछ नहीं कर सकते, व्यक्ति टॉयलेट से तक आसक्त हो सकता है। अनुभव किया है, मैं अनुभव रियलाइजेशन के साथ बता रहा हूँ। हमारे प्राय पुराने ने देखा, आश्रम में एक ही लाइन से कई सारे टॉयलेट बने रहते हैं, 10-15 टॉयलेट है, 10-15 बाथरूम से जहाँ पे नहाया जा सकता है। लेकिन मैंने कई सारे भक्तों को ऑब्जर्व किया ना, 15 में से 5 टॉयलेट यूज़ हो रहे हैं और 10 खाली है, फिर भी वो खड़ा रहेगा। उसको पूछो कि क्यों खड़े हो प्रभु जी, बोले नहीं टॉयलेट जाना है। तो क्यों जाना, तो टॉयलेट जाना है तो जा सकता है ना, बोलते नहीं कोई यूज़ कर रहा है उसके बाद मैं जाऊँगा, लेकिन बाकी तो सब खाली है ना, उसमें से किसी को यूज़ करे। लेकिन ये क्या दर्शाता है, आसक्ति दर्शाता है, यह आसक्ति दर्शाता है हमारी। आप देखना, गृहिणी कोई भी सामान खरीद के लाते हैं ना, मोबाइल आदि, उसके पैकिंग से भी आसक्त हो जाते हैं लोग, उसको फेंकते नहीं हैं। फेंकते हैं? नहीं फेंकते। प्रायः मोबाइल ख़राब होकर फेंकने की नौबत आती है, तब तक वो पैकिंग उनके घर में लेकर मिलेगा। उसको ख़रीदा था 4 साल पहले, वो मोबाइल ख़राब हो गया, उसको फेंकने की नौबत आ गई है अभी, लेकिन फिर भी उसका पैकेट कहाँ मिलेगा, उनके घर पर मिल जाएगा। ये आसक्ति दर्शाती है। तो अभी भरत महाराज तो वो हिरण का बच्चा यहाँ वहाँ घूम रहा है, कई सारे क्या कर रहा है ना, वो किडिंग टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ कर रहा है। और इसी सब चीज़ से भरत महाराज धीरे धीरे क्या हो गए, ये सब चीज़ें आसक्त हो गए। अभी इन सब चीज़ों से भरत महाराज आसक्त होने के बाद एक दिन की बात है। एक दिन हिरण का बच्चा है ना, फाइनली वो कोई इंसान का बच्चा तो है नहीं कि वो उधर ही रहेगा। एक दिन की बात है, वो बच्चा बड़ा हो चुका था और एक रात में वो बच्चा जंगल में भाग गया। हिरण का बच्चा कब तक मनुष्य के साथ रहेगा, बड़ा हो गया तो वो क्या हो गया, जंगल में भाग गया। जंगल में भाग गया तो भरत महाराज यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ ख़त्म होगा, पूनम की रात थी, तो वो चिंतित थे कि भाई ये अभी खुद जाके बाहर जाके खा के पत्ते आदि खा के लौट के आ जाता है, लेकिन अब तक लौट के नहीं आया, चिंतित है भरत महाराज। हालांकि ऋषि है, पूरा राजपाट आदि त्याग चुके हैं, बच्चों को त्याग दिए, रानियों को त्याग दिए, धन दौलत आदि सेना आदि सबको त्याग के आए हुए, लेकिन चिंता अभी किसकी कर रहे हैं, हिरण की चिंता कर रहे हैं कि वो हिरण का बच्चा क्यों लौट के नहीं आया है। वो सोच रहे हैं शायद उसको कोई बाघ तो नहीं खाया गया होगा। अच्छा, यहाँ तक सोचना तो चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं जाके इसको क्या करता हूँ, जंगल में अभी ढूंढता हूँ। और भरत महाराज निकल गए उस बच्चे को जंगल में ढूंढने के लिए। पूनम की रात थी ना, पूनम की रात में थोड़ा सा उजाला भी था, लेकिन जंगल में बारिश का सीज़न या नदी के किनारे होने से बहुत का रास्ता भी कैसा था, स्लिपरी रास्ता हुआ था। तो इसलिए भरत महाराज बहुत ही घने जंगल में चले गए और रास्ते के बारे में ठीक से पता ना होने की वजह से एक जगह पे पैर फिसल के वो एक बहुत बड़े पहाड़ से क्या हो गए, नीचे गिर गए। जो वो नीचे गिर गए थे तो वो निकले किस चीज़ के लिए थे, हिरण को ढूंढने के लिए। तो इसलिए भरत महाराज की स्मृति क्या था, अंतकाले चे मामेकम स्मरण मुक्ता
कलेवरम, बोले जो अंतकाल में जो चीज़ का स्मरण करते हुए आप शरीर त्याग दोगे वैसा ही शरीर आपको क्या हो जाएगा, पुनश्च मिल जाएगा, आपको वैसा ही शरीर आगे मिल जाएगा। हमें पिछले जन्म का याद नहीं रहता है, क्योंकि अगर पिछले जन्म का हमें याद रहने लगा ना तो क्या हो जाएगा, हम पूरा जीवन दुखी रहेंगे, सुखी नहीं रह सकते हैं, दुखी रहेंगे पूरा जीवन। कैसे दुखी रहेंगे, पिछले जन्म का याद आ गया और पता चल गया कि भाई मैं ही क्या हूँ ना, मैं ही धीरू भाई था करके पिछले जन्म में और क्या है, अभी मैं यहाँ जन्म लिया, अभी ज़िंदगी भर दुखी रहो कि वो सब इंडस्ट्रीज किसकी बनाई हुई थी, मेरी बनाई हुई थी, बराबर है। या किसी को पता चला कि मैं पिछले जन्म में नेहरू था, वो बताएगा नहीं किसी को, क्योंकि लोग अभी बहुत पीटेंगे पकड़ के अगर मैं बता दूंगा तो। जीवन भर व्यक्ति दुखी रहेगा ना, किसी ने ना किसी का खून कर दिया होगा तो व्यक्ति पूरे जीवन भर उसको ढूंढता रहेगा कि ये गया कहाँ, इसने मुझे पिछले जन्म में मारा था ना। ऐसे कई सारी चीज़ें हो सकती है। इसलिए ये सब दुखों से हमें मुक्त करने के लिए देखो भगवान की कितनी कृपा है, इसलिए पिछले जन्म का हमें कुछ भी याद नहीं रखते हैं ना, कुछ भी याद नहीं रखते। नहीं तो आप सोचो आपके पास 50 बच्चे आ जाएंगे, बोलेंगे आप मेरे पिता थे पिछले जन्म में, वहाँ आके 50 आपको, आप बोले ये कि इस जन्म में उसको संभाला नहीं जा रहा है, ये 50 को कहाँ से ध्यान रखे जाए। इसलिए भगवान हमारे ऊपर बहुत कृपालु है, पिछले जन्म का हमें कुछ याद नहीं रहता है, हमें पूरा रिसेट करके या फॉर्मेट करके पूरा क्या करते हैं, फ्रेश मेमोरी के साथ देते हैं, हर चीज़ें फ्रेश करके दे देते हैं। लेकिन भरत महाराज की विशेष कृपा थी भगवान की, और इसलिए भरत महाराज को क्या याद था, अपना पिछला जन्म याद था। वो हिरण के शरीर में जन्म लेने के बाद वो सोचने लगे कितना बड़ा भारी मिस्टेक किया मैंने, बोले सब राज आदि त्याग के मैं आया था ना, एक राजा था, पूरे पृथ्वी का सार्वभौम सम्राट में था, एकमात्र में सम्राट था, सब त्याग के मैंने क्या किया, भगवत प्राप्ति के लिए मैं घर सब छोड़ के निकल आया, और प्राप्त क्या हो गया मुझे, हिरण का शरीर, जस्ट एक हिरण से आसक्त होने की वजह से। लेकिन भगवान की कृपा होने की वजह से वो हिरण जो है वो ऋषि मुनियों के आश्रम के इर्द गिर्द क्या करता था, रहता था, ऋषि मुनियों के आश्रम के इधर उधर रहता था, और सिर्फ क्या करता था, वो हरी पत्ती नहीं खाता था, वो वही वृक्ष के पत्तों को खाता था जो स्वयं नीचे गिर जाए ना, पत्ता भी क्या हो जाता है, सूखने के बाद नीचे गिरता है, तो उस सूखे पत्तों को ही खा के वो क्या करता था, जीवन यापन करते थे भगत महाराज, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था कि पिछले जन्म में बड़ा मिस्टेक किया है, अभी क्या नहीं करना है, अभी कोई मिस्टेक नहीं करना है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी मिस्टेक नहीं चाहिए, तो फिर कहाँ रहो, ऋषि मुनि के आश्रम के नज़दीक हो, ऋषि मुनि जो कथा कर रहे हो उसको क्या किया जाए, नित्य रूप से श्रवण किया जा सकता है, उसको सुना जा सकता है, और उसके साथ साथ पत्ते आदि का वो क्या करते थे, ग्रहण करते थे। और वो ग्रहण करते करते भगवान की कृपा से बहुत ही जल्द भरत महाराज का वो जो देह है, किसका देह, हिरण का देह क्या करते हैं, वो त्याग देते हैं। और हिरण का देह त्यागने के बाद भरत महाराज पुनश्च तीसरा जन्म धारण करते हैं, जो उनको मिलता है किसका, मनुष्य का जन्म मिलता है। उसमें उनका नाम पुनश्च क्या रखा जाता है, भरत रखा जाता है। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद जैसे वो बड़ा होते हैं तो भगवान की कृपा उनके ऊपर वैसी ही है, इसलिए उनको पूरा पता है कि मैं पहले राजा था, उसके बाद हिरण बना, और अभी क्या मिला है मुझे, मनुष्य का देह मिला है। बोलते अभी ये देह को मैं बर्बाद नहीं करूँगा, अभी कोई मिस्टेक नहीं करूँगा। इसलिए वो प्रायः किसी से बात नहीं करते थे, कुछ बात नहीं करते थे, मौन धारण करते थे। बोले किसी से कोई आसक्ति ही नहीं चाहिए, इसलिए किसी से बात ही मत करो। इसलिए उनके माता पिता सोचते थे कि ये क्या है ना, जड़ है, व्यक्ति की जो टंग है ना, वो अगर भारी होती है तो व्यक्ति बोल नहीं पाता है, भारी होती है तो व्यक्ति बोल नहीं पाता है। जिसकी ज़्यादा पतली वो बहुत ज़्यादा चलती है ना, ऐसा भी एक्सपीरियंस है। तो जिसकी टंग ज़्यादा पतली है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, एकदम कैंची की तरह टंग चलती है कुछ लोगों की। तो इसलिए लोग उनको कहते थे कि इसका ज़बान क्या है, जड़ है ना, भारी है, इसलिए उनको जड़ भरत कहने लगे। माता पिता तो उनसे बहुत प्रेम करते थे, उनके भाई भी उनसे प्रेम करते थे, लेकिन उनके जो अन्य भाई और जिस ब्राह्मण परिवार में उन्होंने जन्म लिया वो सोचते थे कि इनको किसी का क्या नहीं हो जाए, कोई उनको दुख ना पहुंचाए, लोग उनका मजाक ना उड़ाए, इसलिए उनको क्या करते थे, खेतों में ही रखते थे ना, समाज में ज़्यादा रहते नहीं थे। और बड़े चिंतित रहते थे दोनों, ब्राह्मण पत्नी
और ब्राह्मण स्वयं और उनके भाई जड़ भरत के, ये सभी जड़ भरत को लेकर बड़े चिंतित रहते थे कि ये कैसा रह रहा है, ये कुछ बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो बड़ा चिंतित दिख रहा है रहते थे वो लोग। और उनको खेतों में रखते थे, कुछ काम बोलते थे तो भरत महाराज चले जाते थे वो करने के लिए, लेकिन किसी से बात नहीं करते थे और रहते ऐसे थे जैसे वो मानो क्या है, पागल है। लेकिन वो वास्तव में पागल नहीं थे, वो कंटिन्यूअसली भगवान का स्मरण करते रहते थे, उनका नाम का जप करते रहते थे, क्योंकि उनको पूरा पता है। वो बोलते थे ये लोग तो क्या है, ये नए हैं, इनको तो कुछ पता नहीं है, लेकिन इनको हर चीज़ पता है। तो इसलिए वो किसी से बात नहीं करते थे। तो एक बार खेतों की रखवाली करते हुए खेत में कुछ डाकुओं ने उनको किडनैप कर लिया, भरत महाराज को किडनैप करके लेके चले गए। क्यों लेके गए? क्योंकि वो भद्रकाली मंदिर में भरत महाराज को क्या करना चाहते थे, बलि चढ़ाना चाहते थे। ऐसे कई सारे प्रथा है जिसमें मनुष्य का भी बलि दिया जाता है, तंत्र विधि है, ये सभी तंत्र में कई सारे ऐसी चीज़ें हैं। तो डाकू सोचते हैं कि इसको भद्रकाली को क्या करेंगे, डाकुओं को कुछ बड़ा धन की आवश्यकता थी या धन प्राप्त करना था, तो उन्होंने सोचा कि अगर भद्रकाली को हम अगर किसको दे देंगे, बलि चढ़ाएंगे, मनुष्य का बलि चढ़ाएंगे, तो भद्रकाली क्या हो जाएगी, हमारे ऊपर बहुत ही प्रसन्न हो जाएगी। और प्रसन्न होने की वजह से क्या हो जाएगा, हमें जो भी हमारी इच्छा है वो सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। इसलिए वो जड़ भरत को लेके जाते हैं कहाँ, किडनैप करके लेके जाते हैं भद्रकाली के सामने बलि चढ़ाने के लिए। जब जड़ भरत को लेके जाते हैं तो भी जड़ भरत उनको कोई किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करता है, क्योंकि उनको अभी किसी भी चीज़ से आसक्त होना ही नहीं है, इसलिए वो किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करते। और विरोध ना करने के पश्चात जब उनको भद्रकाली के सामने, लेकिन है तो भगवान के बहुत ही ना महानतम भक्त है, कई सारा भगवान का पहले भी भक्ति किया है। जब भरत के शरीर में थे, उसके बाद हिरण के शरीर में थे, तभी भी कई सारी कथाएं सुनी, और उसके बाद अभी जड़ भरत के शरीर में आए तभी भी क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं अपने भक्ति को। तो उनको जैसे ही वो डाकू भद्रकाली के सामने लेके जाते हैं, विधिवत पूजा आदि करते हैं, बकरे की जाती है वैसी, और जैसे उनकी बलि चढ़ाने होते हैं तो क्या हो जाती है, वो काली स्वयं वहाँ पे प्रकट हो जाती है, और वो क्या करती है, भरत की रक्षा के लिए वो सभी डाकुओं का स्वयं वध कर देती है, काली वध करती है, और भरत से क्षमा याचना करती है और भरत को छोड़ देती है, जड़ भरत को उनसे क्षमा याचना करके जड़ भरत को छोड़ देती है। जड़ भरत को पता नहीं अभी कहाँ ये लेके आए, आँखों पे पट्टी बांध के फिर से अपने गांव लौट जाना है, जहाँ माता पिता है वहीं पे रहेंगे। इसलिए जड़ भरत जब रास्ते से जा रहे थे तो रात बीत चुकी थी, दिन का समय था, रास्ते से निकल रहे थे, तो उसी समय में महाराजा रहुगना कथा सुनने के लिए निकल हुए थे। महाराजा रहुगन है वो क्या हुए थे, वो कथा करने के लिए या कथा सुनने के लिए निकले हुए थे। और जब कथा सुनने के लिए जा रहे थे तो महाराजा रहुगन जो है वो पालकी में जा रहे थे, और उसके पालकी को कुछ लोग ढो रहे थे। वो ढो रहे थे तो उन लोगों को क्या लगा, प्रायः एक व्यक्ति को उठा के लेके जाओ तो वज़न तो लगता ही है, और राजा उनको बोल रहा था कि भाई शीघ्र चलो क्योंकि कथा के लिए लेट हो जाएगा, मुझे जाके क्या करना है, कथा सुनना है, भागवत कथा में मुझे पहुंचना है। तो उन्होंने देखा कि हम लोग तो थक चुके हैं, लेकिन राजा की पालकी तो नीचे नहीं रख सकते, तो रास्ते में अगर कोई मिल जाए नागरिक तो उसको भी क्या कर देंगे, राजा की सेवा में लगा देंगे। तो उन्होंने जड़ भरत को देखा, बोला ये अच्छा हट्टा खाटा है ना, तो इसको क्या कर दो, इसको ही सेवा में लगा देते हैं। और उन्होंने जड़ भरत को राजा की पालकी ढोने के लिए लगाया। जड़ भरत वो भी करने लगे, और जब पालकी ढो रहे थे तो प्रायः रास्ते में जब कोई चींटी वगैरह आती थी ना, तो जड़ भरत उसके ऊपर पैर नहीं रखते थे, क्योंकि हत्या नहीं करनी चाहिए, वैष्णव किसी भी जीव की हत्या नहीं कर सकता है, जीव दया रहती है। इसलिए वो प्रायः क्या करते थे, आड़ा टेढ़ा तिरछा चलते थे। तो जब आड़ा टेढ़ा तिरछा चलने लगे तो राजा को क्या लगने लगा, शौक लगने लगा, प्रायः हलने लगा। तो राजा बारंबार चिल्लाते थे उनके मुखिया को कि भाई ठीक से चलो, तो कोई ठीक से नहीं चल रहा है। तो 2-4 बार बोलने के बाद भी वो जो भी अन्य लोग थे वो तो बोले भाई एक नया व्यक्ति हमने जोड़ा है, ये ये है व्यक्ति, ये ठीक से नहीं कार्य कर रहा है। तो राजा रहुगन बड़ा क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित हो जाने के बाद वो क्या करते हैं, बोलते हैं नीचे रखो मेरे पालकी को, और पालकी को नीचे रखने के बाद वो जड़ भरत के ऊपर बहुत क्रोध करते हैं, और क्या कहते हैं कि अभी मैं तुम्हारा क्या कर दूंगा, वध कर दूंगा, क्योंकि तुम राज आज्ञा को मान नहीं रहे हो। तो जब मान नहीं रहे हो और वध करने के लिए तैयार होते हैं तो पहली बार जड़ भरत बोलते हैं, और राजा रहुगन के साथ बात करने लगते हैं, और राजा रहुगन को बोलते हैं कि राजन तुम्हें किस चीज़ का इतना मोह है, तुम जो मुझे समझ रहे हो वो मैं वास्तव में
हूँ नहीं। राजा रघुगण बोलते भाई तो तुम कौन हो? तो बोलते तुमने भरत का नाम सुना होगा, महाराजा भरत का नाम। बोलते मैं वो स्वयं महाराजा भरत ही हूँ। और राजा रघुगण को वो क्या करते हैं, जड़ भरत पूरा कहानी सुनाते हैं। राजा रघुगण को कहते हैं कि जिस तरीके से समुद्र की लहरों से कई सारे तिनके इकट्ठा आ जाते हैं और दूसरी लहरों के साथ वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग दिशा में परिवर्तित हो जाते हैं। बोलते वैसे ही जीवात्मा भगवान की इच्छा से समय की लहर पे एक जगह पे आते हैं और कुछ समय के बाद वहाँ से अलग अलग स्थानों पे पुनश्च चले जाते हैं। हम यहाँ पे अभी सब लोग बैठे हुए हैं, बस ये शरीर है तब तक। ये शरीर छूटने के बाद पुनश्च हम कभी एक साथ आने वाले नहीं हैं। परमानेंटली वी आर गोइंग सेपरेटेड, समुद्र की लहर की तरह ना। सभी जीवात्मा अपने अपने कर्म के अनुसार एकत्रित होते हैं और अपने अपने कर्म के अनुसार क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, वो पुनश्च एक स्थान पे नहीं आते हैं। बोले वैसे ही जीवात्मा का है। बोले इसलिए राजन तुम जिस चीज़ का स्वाभिमान कर रहे हो सकता है पिछले जन्म में मैं तुम्हारा मालिक होऊंगा और तुम मरिकार हो चुके होगे, नौकर हो चुके होगे। इस जन्म में परिस्थिति अलग है। बोले इस जन्म में हो सकता है कोई प्राणी के शरीर में हो, पिछले जन्म में हमारा क्या होता, पिछले जन्म में हमारा मालिक हुआ करता था, हम उसकी सेवा करते थे। आज वो क्या कर रहा है, पशु का देह धारण करके क्या कर रहा है, हमारी सेवा कर रहा है। तो ऐसा सुंदर उपदेश देते हैं तो राजा रघुगण जान लेते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो राजा रघुगण जो है वो कथा जाना का ड्रॉप करते हैं प्लान और किसके चरणों में बैठ जाते हैं, जड़ भरत के चरणों में बैठते हैं। जड़ भरत से वो उनको ही गुरु करके स्वीकार करते हैं। फिर जड़ भरत का उपदेश है राजा रघुगण को श्रीमद् भागवतम में, बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं राजा रघुगण। तो आप देख लेना कि भागवतम में तो पुनर्जन्म का कितना है, 3 बार का, एक बार का पुनर्जन्म नहीं बताया जा रहा है। कितना बार का बताया जा रहा है, 3 बार का बताया जा रहा है। प्राय आजकल लोग ये लिखते हैं, अपनी जीवनी लिखते हैं ना, बहुत सारे लोग लाइफ स्केच बोलते हैं, अपने जीवनी के ऊपर लिखते हैं कि मैंने कैसा जीवन व्यतीत किया। वो तो क्या कर रहे हैं, एक जीवन के बारे में आपने बोल सकते हैं। लेकिन भरत महाराज कितने जीवन के बारे में बोल रहे हैं। भरत महाराज अपना जीवन चरित्र जब एक्सप्लेन कर रहे राजा रोहनगढ़ तो 3 जन्म का बोल रहे। बोले पहले तो मैं भरत महाराज था, चक्रवर्ती सम्राट था, फिर हिरण का देह धारण किया और उसके बाद फिर से क्या आया हूँ, ये मनुष्य देह धारण करके आपके सामने में उपस्थित हुआ हूँ। तो इसलिए पुनर्जन्म जो है ना, वो शास्त्रों के दृष्टि से देखा जाए या वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए, दोनों दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो वो क्या है, वो सत्य ही है। उसमें किसी भी प्रकार का फैंटेसी, मतलब उसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है पुनर्जन्म के बीच में। मनुष्य जब भी देह से, एक देह से, भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में कि तथा देहांतरस प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। एक देह त्याग करके क्या करता है, दूसरे देह में प्रवेश करता है। किस तरीके से प्रवेश करता है एक देह त्याग के दूसरे देह में, तो बोलते हैं देहि नोस्मिन यथा देहे कौमार्य यौवनम जरात। जैसे व्यक्ति कुमार अवस्था से युवा अवस्था, युवा अवस्था से वृद्धावस्था उसको प्राप्त करता है, उसी तरह से जीवात्मा एक देह त्याग करके दूसरे देह में प्रवेश कर देता है। कौमार्यम यौवनम जरात। तो लेकिन व्यक्ति को ऐसे शरीर परिवर्तन से, अर्जुन को भगवान कह रहे क्या नहीं होना चाहिए, मोहित नहीं होना चाहिए। यह परिवर्तन प्रकृति के नियमों के अनुसार ही हो रहा है, इसलिए ऐसी चीज़ों से व्यक्ति को कदापि मोहित नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है पुनर्जन्म के संबंध में? माता जी को उसका मुक्ति कैसे होगा? आत्मा जब देहांतर करती रहती है तो आत्मा अगर भक्ति मार्ग को स्वीकार करती है, भगवान का आश्रय स्वीकार करती है, किसी प्रामाणिक गुरु के आश्रय में क्या करने लगती है, भक्ति करने लगती है, तब उसका क्या हो जाएगा, उसका मुक्ति आसानी से हो जाएगा। क्योंकि हमें पुनर्जन्म हमारे कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है और वो जो कर्म है उसको प्रारब्ध कहा जाता है। वो पाप या पुण्य, प्रायः तो लोग अभी गए हुए हैं कहाँ पर, कुंभ जा रहे हैं पुण्य प्राप्त करने के लिए और पाप को नष्ट करने के लिए। लेकिन हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें दोनों को नष्ट करना पड़ेगा। सिर्फ पाप नष्ट करके मोक्ष नहीं मिलता है। अगर हमें जाना है भगवत धाम तो दोनों नष्ट होने चाहिए, पाप भी नष्ट होने चाहिए, जीरो होना चाहिए और पुण्य भी जीरो होना चाहिए।
और ऐसा गुणातीत व्यक्ति जब होता है, पूर्ण तरह भगवान की शरण में जो जाता है, उसके दोनों नष्ट हो जाते हैं। ना ही उसको कोई पाप प्राप्त होता है, ना ही उसको कोई पुण्य प्राप्त होता है। जैसे आप बोलोगे कि अभी हम जप कर रहे हैं तो ये पुण्य का काम है, नहीं, यह पाप को भी नष्ट कर रहा है जप, और पुण्य को भी नष्ट कर रहा है। और ये दोनों नष्ट करने के बाद व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए या मोक्ष के लिए पात्र हो जाता है। इट्स क्लियर? यस प्रभु, सतीश प्रभु जोर से। तो न्यूट्रल करने का वही है, इसलिए भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि जो भी कुछ कार्य करो वो कृष्ण के प्रीत्यार्थ करो, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए करो। भक्ति की डेफिनेशन में भी कहा गया है कि कार्य किसके लिए करना चाहिए? ज्ञान कर्म विभागश अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमम। कृष्ण को अनुकूल कार्य करो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। आप आपकी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ करो ही मत, क्योंकि उसको करते रहोगे तो आप किस में फंसे रहोगे? पाप और पुण्य में फंसे ही रहोगे। आप अगर सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य कर रहे हो तो ही आप पाप पुण्य के चक्कर से बाहर आ सकते हो। अगर मैं ऑफिस भी जा रहा हूँ तो इस भाव से मुझे ऑफिस जाना चाहिए कि वहाँ से कुछ अगर धन मिल जाए तो उसको मैं भगवान की सेवा में लगा दूंगा। अगर मैं कुछ अपना शरीर का भी ठीक ठाक रख रहा हूँ तो उसके रखने के पीछे उद्देश्य यही होना चाहिए कि ये शरीर अगर मैं ठीक रखूँगा तो मैं कल अच्छे से जप कर पाऊँगा, मैं अच्छे से मंदिर की अन्य सेवा कर पाऊँगा, मैं भगवान का दर्शन ले पाऊँगा। ये भाव रख के अगर कोई करे तो फिर उसमें पाप और पुण्य दोनों नहीं मिलता है उसको, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लग गया, तटस्थ बन जाता है। तो ऐसी तटस्थ परिस्थिति में हमें खुद को क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। यही तो जीवन भर करना है हमें, नहीं तो फिर हम कुछ करते रहेंगे, सोचेंगे कि इससे कुछ ये अच्छा कार्य मैं कर रहा हूँ। वो अच्छा कार्य नहीं, आप अच्छा करो बुरा करो, दोनों में से कुछ ना कुछ क्रिएट हो जाएगा, चाहे पाप प्राप्त होगा या पुण्य प्राप्त होगा। आपको अगर कुछ कार्य करना ही है तो वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना है, इसलिए मुझे कुछ कार्य करना है। भगवान की खुशी के लिए, गुरु के लिए, गुरु की आज्ञा सोच के, भगवान की आज्ञा छोड़ के कार्य करना चाहिए, तो फिर न्यूट्रल हो सकते हैं। हरे कृष्णा। ये प्रभु जी कुछ पूछ रहे हैं। ऐसे नहीं, बाकी भी होते हैं। देखो, पूर्व जन्म का याद आना वो वास्तव में देखा जाए ना तो उसके पापों का परिणाम है, क्योंकि जिसको थोड़ा सा भी पूर्व जन्म में याद आता है ना, वो व्यक्ति ज़िंदगी भर परेशान रहता है, क्योंकि उसको पूरा तो पूर्व जन्म याद नहीं आएगा, एग्जैक्टली 100 आउट ऑफ 100% तो याद नहीं आएगा, और कुछ थोड़ा थोड़ा आएगा तो उसका कहीं पे भी क्या नहीं रहेगा, कोई कनेक्टिविटी नहीं रहेगा, वो हमेशा परेशान रहेगा। क्योंकि मैं प्राय एक केस शेयर करता हूँ, जो मेरे पास एक पूना में व्यक्ति आता था, उसको हमेशा पूरे जीवन भर में, हमें तो सपने कई सारे आते हैं, लेकिन उसको हमेशा हफ्ते में 3-4 बार एक ही सपना आता है कि वो कहीं पे पायलट है, वो कहीं फ़्लाइट उड़ा रहा है, वो फ्लाइट में कुछ खराबी हो गई है, इसलिए वो नीचे गिर रहा है किसी पहाड़ियों में, और वो जाके पहाड़ी को टकरा गई फ्लाइट, और बाद में वो अपने आप को देखता है उसके दोनों पैर टूट गए हैं, और फिर वो चिल्लाते हुए उठ जाता है, या डर के मारे उठ जाता है। और वो मुझे बता रहा था कि प्रभु जी, ये मेरे साथ हफ्ते के 7 में से 4-5 दिन यही सपना देख रहा हूँ मैं पिछले 30 साल से या 40 साल से। अभी आप सोचो कितना पेनफुल है उसके लिए। ये तो पाप का परिणाम है ना, कि हर ना एक ही सपना देख रहा है व्यक्ति, और वो भी पिछले 30 साल से, और हर सपना वो देखने के बाद उसकी नींद खराब हो रही है, तो वो उसका पुण्य है, उसके पाप का परिणाम है। तो भगवान इसलिए प्रायः पूर्व जन्म को याद नहीं रखते हैं या रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन किसको पनिश करते हैं तो उसको थोड़ा सा ग्लिम्स याद देते हैं, बोलते सोचते रहो, अभी तुम ढूंढते रहो खुद को। हरे कृष्णा।